गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर सेमेस्टर सिस्टम और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग समूह सिद्धांत बुक का चैप्टर नंबर प्रथम समूह एवं इसके परगुण, पहले इस चैप्टर की हम थ्योरी क्लियर करेंगे। उसके बाद में इस चैप्टर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उन सभी पे हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं। आपको संपूर्ण नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो मैं लंबी बातें न करके यहाँ पे मेरे टॉपिक पे आता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम समूह सिद्धांत बुक के अंदर समूहाव या द्विचर बीजावली या कलप ग्रुप, ग्रुपॉइड, बाइनरी अलजेब्रा या क्वेसी ग्रुप, और इसको साथियों हम जी और स्टार से डिनोटेड करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए समोल ए एक जी का एलिमेंट है, समोल बी एक जी का एलिमेंट है। अगर हम ए स्टार बी भी अगर हम जी के अंदर दिखला दें तो इसी को हम साथियों द्विचर बीजावली कहते हैं या कलप ग्रुप कहेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर समूह या द्विचर बीजावली के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करवाना होता है। किसका पालन करवाना होता है? संवृत गुणधर्म का पालन करवाना होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए n प्लस एक समवाब है। n प्लस क्या है? एक समवाब है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, मैं प्राकृत संख्या में से कोई भी एक संख्या मान लीजिए 1 उठाता हूं। 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, तो इनका योग 1 प्लस 2 3 जो कि n के अंदर बिलोंग करेगा। अर्थात यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या होता है? पालन होता है। तो n प्लस है वो एक क्या है? समवाब है। क्या है? एक समवाब। लेकिन z माइनस ये भी यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है? यहां पे होता है। तो क्या होगा? एक समवाब होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 भी एक z का एलिमेंट है, 2 भी एक z का एलिमेंट है। 1 में से हम 2 घटाएं या 2 में से 1 घटाएं, जो भी एलिमेंट आएगा वो z के अंदर अगर बिलोंग करता है तो यहाँ पे संवृत गुणधर्म का क्या होता है साथियों? पालन होता है। और पालन होता है तो इसी को हम समवाब, द्विचर बीजावली या कलप ग्रुप कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, Q गुणा के लिए भी एक समवाब है। क्योंकि Q के अंदर हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं और अगर हम दोनों का गुणा करवाते हैं फिर भी ये Q के अंदर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि समवाब है। क्या है? समवाब। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि समवाब या द्विचर बीजावली कलप ग्रुप टॉपिक है वो आपको क्लियर हो चुका है। कोई भी दो एलिमेंट हम उठा लें, उनका योग दिया गया है तो योग कर दें, गुणा दिया गया है तो गुणा कर दें। अगर उसी समुच्चय में मिलता है तो समवाब है, अन्यथा नहीं है। उसके बाद में लूप पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? लूप का अर्थ ये हुआ, उसके अंदर अगर तत्समक गुणधर्म का पालन होता है तो वो एक लूप है। तत्समक प्रॉपर्टी का जहां पे पालन हो वो क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। ई की संक्रिया अगर हम ए के साथ करवा दें या ए की संक्रिया ई के साथ करवा दें और वापिस हमें ए मिल जाए, उसी को हम तत्समक बोलते हैं साथियों, पहचान बोल सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक सामी समूह है। सामी समूह का अर्थ ये हुआ जहां पर सहचारी गुणधर्म का अगर पालन हो जाए तो उसी को तो हम क्या कहेंगे? सामी समूह कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए स्टूडेंट्स, n प्लस एक सामी समूह है, z प्लस एक सामी समूह है, z गुणा एक सामी समूह है, q गुणा एक सामी समूह है। लेकिन z माइनस एक सामी समूह नहीं है साथियों, क्योंकि यहां पर सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं होता है साथियों। यहां पर आप देख सकते हो, मैं कोई भी प्राकृत संख्या में से कोई संख्या उठा लेता हूं, जैसे 1 2 3।
सहचारी गुणधर्म ये होता है, यहां पे हमें ब्रैकेट लगाना होता है सर्वप्रथम, उसके बाद में अंतिम दो पे ब्रैकेट लगाना होता है। इसको जब हम सरलीकरण करते हैं तो दोनों मान इक्वल आते हैं। इक्वल आने का अर्थ ये हुआ यहाँ पे सहचारी गुणधर्म का क्या होता है, पालन होता है। जैसे ये योग के लिए है प्रॉपर्टी, यहां पर एक मैंने गुणा का एग्जाम्पल ले लिया है, लेकिन z माइनस है वो ऐसा नहीं करता है। क्यों, देखिए स्टूडेंट्स, 1 - 2 इसके ब्रैकेट लगा दिया, फिर -3, इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो -4 आता है। इसको सरलीकरण करते हैं तो यहां पे 2 आता है। ये दोनों मान क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है अर्थात यहां पे सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं होता है, और सहचारी जहां पे पालन नहीं होता है वहां पे सामी भी नहीं होगा। तो यहां पे ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सामी समूह के एग्जाम्पल है, जबकि z माइनस ऐसा नहीं है। अब उसके बाद में एक यहां पे संघ और सर्वनिष्ठ का भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है। तो संघ और सर्वनिष्ठ ये जो एग्जाम्पल है ये सामी समूह जरूर है, लेकिन यही एग्जाम्पल आगे जाके जब आपको ऐसा पूछा जाएगा क्या एक समूह है, उसका जवाब हम अंत में देखेंगे। यहां तक आपको ध्यान रखना है कि PS यूनियन और PS सर्वनिष्ठ, संघ और सर्वनिष्ठ सामी समूह जरूर है। क्या है, सामी समूह जरूर है, लेकिन ग्रुप है या नहीं इस पे हम अंत में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद में मोनोइड। मोनोइड के अंदर क्या हुआ साथियों, सामी समूह G, स्टार में संक्रिया स्टार का तत्समक अगर विद्यमान है तो वो फिर मोनोइड का पालन करेगा। तो मोनोइड का अर्थ ये हुआ सामी समूह के साथ साथ उसके अंदर तत्समक प्रॉपर्टी का भी क्या हो, पालन हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे n गुणा संक्रिया के लिए प्राकृत संख्या मोनोइड का एक एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर हां लिखा है मैंने, लेकिन प्राकृत संख्या पॉजिटिव के लिए मोनोइड नहीं है, क्योंकि साथियों इसके अंदर सहचारी के साथ साथ तत्समक का भी यहां पे ध्यान रखना है। तो प्राकृत संख्या के अंदर 0 सम्मिलित नहीं होता है, और योग के लिए तत्समक क्या होता है साथियों, 0 होता है। गुणा के लिए तत्समक 1 होता है। तो प्राकृत संख्या के अंदर तो 0 सम्मिलित नहीं है, तो यहां पे योज्य तत्समक 0 विद्यमान नहीं है, और 0 विद्यमान नहीं है तो वहां पे तत्समक नहीं है, और तत्समक नहीं है तो फिर मोनोइड नहीं भी होगा, तो फिर वह मोनोइड भी नहीं होगा साथियों। तो यहां पर वही एग्जाम्पल संघ और सर्वनिष्ठ वाला, सामी समूह भी है और मोनोइड भी है। क्या है, संघ और सर्वनिष्ठ मोनोइड भी है, लेकिन यह देखना होगा अंत में हमें कि ग्रुप है या नहीं। इस पे चर्चा हम अंत में करेंगे साथियों। यहां पर ये एग्जाम्पल अगर दिया जाता है तो ऑप्शन पे निर्भर करता है, उसके अंदर सामी समूह पूछा है, मोनोइड पूछा है, या ग्रुप पूछा है, या आवेली ग्रुप पूछा है। इस क्वेश्चन पे हम विस्तार से अंत में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में ग्रुप या समूह की हम डेफिनेशन देखते हैं साथियों। ग्रुप या समूह के अंदर सहचर्यता, सहचारी, एसोसिएटिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी तत्समक का अस्तित्व है, थर्ड प्रॉपर्टी प्रतिलोम का अस्तित्व है। यहां पर सहचारी इसको G1 बोल सकते हैं, तत्समक का अस्तित्व है इसको G2 बोल सकते हैं, प्रतिलोम का अस्तित्व है इसको G3 प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अगर 3 प्रॉपर्टियों का जहां पे पालन हो वो ग्रुप या समूह कहलाएगा साथियों। क्या कहलाएगा, ग्रुप या समूह कहलाएगा। उसके बाद में आवेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। इसके लिए साथियों ग्रुप की जो 3 प्रॉपर्टी है वो तो लगने ही लगने वाली है, और उसके बाद में जो चौथी G4 प्रॉपर्टी है वो क्रम विनिमयता नियम, अर्थात हम कह सकते हैं A*B बराबर B*A। एक को हम 2 से गुणा करवा लेंगे तो 2 रिजल्ट आएगा, और 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो भी रिजल्ट 2 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी और प्लस के अंदर चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्रम विनिमयता, 4 प्रॉपर्टियां जहां पे लगती है वो आवेली ग्रुप होगा। क्या होगा, आवेली ग्रुप होगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स परिमित ग्रुप और अपरिमित ग्रुप पे हम चर्चा करेंगे। तो परिमित ग्रुप हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या है वो अगर
फिनाइट निश्चित हो तो उसको हम परिमित ग्रुप कहेंगे, और जिस ग्रुप के अंदर एलिमेंट, जिस ग्रुप के अंदर अवयव है वो अपरिमित हो तो उसको हम इनफिनाइट या अपरिमित ग्रुप कहेंगे। जैसे यहां पे एक समुच्चय के अंदर मैंने 0 लिखा है और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस तो संक्रिय है, और समुच्चय के अंदर ओनली फॉर एक एलिमेंट है वो 0 है, तो ये एक परिमित ग्रुप का उदाहरण है। किसका? एक परिमित ग्रुप का उदाहरण है। उसके बाद में गुणा संक्रिया के लिए मैंने 1 और -1 लिया है, ये एक परिमित आवेली ग्रुप है, परिमित आवेली ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। गुणा संक्रिया के लिए ये भी एक परिमित आवेली ग्रुप है। क्या है? परिमित आवेली ग्रुप है। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो Z प्लस संक्रिया के लिए, Q प्लस संक्रिया के लिए, R प्लस संक्रिया के लिए, C प्लस संक्रिया के लिए, और सभी के सभी अपरिमित ग्रुप है क्योंकि इनके अंदर एलिमेंटों की संख्या है वो फिक्स नहीं है कोई। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, R नोट गुणा के लिए अपरिमित आवेली है, अपरिमित आवेली है क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक होता है वो 1 होता है, और समूल ए R नोट के अंदर एक बिलोंग करेगा, और इसका जो प्रतिलोम होगा वो 1/a होगा, 1/a होगा जो कि R नोट के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये अपरिमित आवेली ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में क्लाइन 4 ग्रुप देखिए स्टूडेंट्स, क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर नाम से स्पष्ट है, क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर एलिमेंटों की संख्या 4 होंगी, और 4 में से एक एलिमेंट तो फिक्स है तत्समक। और क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं, वो क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ई के साथ संक्रिया करवाएंगे, ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर का मान ई होता है साथियों, और ए इंटू ए का स्क्वायर, और इसका मान भी ई होता है, बी इंटू बी स्क्वायर, और इसका मान भी ई होता है, सी इंटू सी स्क्वायर, और इसका मान भी क्या होता है? ई होता है। क्लाइन 4 ग्रुप के अंदर वैसे तो हमने समूह सिद्धांत बुक अलग से, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं थे तब हमने अध्ययन किया था, तो वहां पे भी क्लाइन 4 ग्रुप का विस्तार से हमने अध्ययन किया है, लेकिन यहाँ पे वन लाइनर रूप में हम इसको किस प्रकार से क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर संक्रिया सारणी बना लेते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर जो ग्रुप के सभी गुणधर्म है उन सभी का क्या होता है? पालन होता है, और प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है? इसके अंदर प्रतिलोम है। क्या है इसके अंदर? प्रतिलोम। यहाँ पे सममित प्रॉपर्टी का भी क्या होता है? पालन। सममित प्रॉपर्टी कैसे होती है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ई को ढक लेता हूं, और ई को ढकने के बाद में यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या है? सी है। और उसके बाद में यहाँ पे इस ई को मैं ढक लेता हूं तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी क्या है? बी। इस तरीके से हमने पहले पढ़ लिया है साथियों। यहाँ पे आपको क्लाइन 4 ग्रुप है उस तरीके से याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल लिया है मैंने साथियों, 1, 3, 5 और 7, और संक्रिया गुणा है, और यहाँ पे 8 लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे संक्रिया सारणी तो आप बना सकते हो। संक्रिया सारणी बनाने के बाद में यहाँ पर इस सारणी से हमें निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी एलिमेंट है वो इन एलिमेंटों के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पे इन्हीं एलिमेंटों में से कोई ना कोई यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्लाइन 4 ग्रुप का एग्जाम्पल है, और इसको हम इस प्रकार से खंडन करके समझा सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, समुच्चय 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा गुणा संक्रिया के लिए एक आवेली ग्रुप है। गुणा संक्रिया के लिए क्या एक आवेली ग्रुप है। देखिए स्टूडेंट्स, समुच्चय z बिलोंग्स टू c और z का मॉडुलस बराबर 1, ये एक गुणात्मक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? एक गुणात्मक ग्रुप है। एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है? अद्वितीय होता है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं ही होता है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको थ्योरी पार्ट के अंदर लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं उनको एक बार आपको पढ़ना जरूरी है।
अब उसके बाद में उत्क्रमण नियम ए बी और इसका इन्वर्स, तो इसको हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं, न कि ए इन्वर्स और बी इन्वर्स लिखेंगे। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो अंतिम अवयव है उसको पहले लिखा जाएगा और उसकी इन्वर्स की जाएगी, इसी को हम उत्क्रमण नियम कहते हैं। उसके बाद में ग्रुप के अवयव की कोटि, यहां से 100% एक क्वेश्चन पुटअप होगा साथियों, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे बीएससी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, इसकी डेफिनेशन ये होती है साथियों, जिस एलिमेंट की हमें कोटि ज्ञात करनी है उसकी पावर हम कितनी कर दें ताकि उसका मान हमें ई मिल जाए, अर्थात ए की पावर एन बराबर ई, जहां पे एन है वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इसका संकेत है वो साथियों ऑर्डर ऑफ ए होता है। जिस भी एलिमेंट की हम कोटि ज्ञात करते हैं उसको ऑर्डर ऑफ ए के अंदर यहां पे ए की जगह लिख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया के लिए, और इनके अंदर सभी अवयवों की हमें कोटि ज्ञात करनी है। तो हम एक बात तो ये भी जानते हैं कि तत्समक अवयव की कोटि सदैव एक होंगी, तत्समक अवयव की कोटि क्या होंगी, सदैव एक होंगी साथियों। गुणा के लिए तत्समक क्या होता है, एक होता है, तो इस एक की कोटि एक हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद में ओमेगा की हम कोटि ज्ञात करेंगे, ओमेगा की कोटि ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ, यहां पे हम ओमेगा रखेंगे, ओमेगा की पावर हम कितनी करें ताकि हमारे पास गुणा के लिए तत्समक एक होता है, एक प्राप्त हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर 3 और उसका मान कितना होता है साथियों, एक होता है, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ ओमेगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर की कोटि हम ज्ञात करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर की कोटि, ओमेगा स्क्वायर की हम पावर कितनी करें ताकि उसका मान 1 आ जाए। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर हम स्क्वायर है, इसकी पावर 1 करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, 2 करेंगे तो 2 × 2 4 मान आ जाएगा। भी साथियों 1 नहीं मिलने वाला है, हमें ओमेगा ही मिलेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे ही हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करते हैं तो ओमेगा की पावर 6 हो जाती है, और ओमेगा की पावर 6 का मान साथियों 1 होता है। तो यहां पे हमने 3 पावर की तो रिजल्ट 1 मिला। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर और इसकी कोटि भी 3 आएगी। यहां पे एक ये भी निष्कर्ष निकलता है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है उससे कोटि अधिक नहीं जाने वाली, 3 से ज्यादा उत्तर 1 का भी नहीं होगा। हो सकता है कोई भी 2 एलिमेंट है उनकी कोटि समान जरूर हो सकती है। यहां पर आप देख सकते हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों का मान है वो 3 है। ये भी आगे जाके एक थ्योरम बनेगी साथियों। ये तो हो गया गुणा संक्रिया के लिए। अब उसके बाद में प्लस या योग चिन्ह के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि +4 के लिए एक समूह का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो ये ऑप्शन जहां पर आपको दिखाई दे वो एक समूह का एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों, ग्रुप का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लस संक्रिय है तो 0 तत्समक जरूर मिलेगा उसके अंदर, और उसके बाद में 3 एलिमेंट कंटिन्यूस 1 2 और 3। तो ये एग्जाम्पल है वो +4 संक्रिया के लिए ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आगे पुटअप होंगे एबीसीडी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ शून्य की कोटि है वो साथियों 1 रहने वाली है, क्योंकि तत्समक योग के लिए 0 होगा और 0 की कोटि सदैव क्या होती है, 1 होंगी यहाँ पे। क्योंकि एक थ्योरम ये भी हमें बात बताती है कि प्रत्येक तत्समक अवयव की कोटि सदैव क्या होती है, 1 होती है। तो उस लाइन से इसका तो रिजल्ट 1 आ चुका है। उसके बाद में 1 की कोटि हम ज्ञात करेंगे, तो 1 को हम कितनी बार ऐड करें ताकि 4 का भाग लगाने के बाद में उसका रिजल्ट 0 आ जाए। यहां पर देख सकते हो आप 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि 4 से छोटा योग रहने पे तो कोई सार्थक बात है नहीं। यहां पे टोटल मान 4 और 4 के अंदर 4 का भाग देंगे तो यहां पे भागफल से हमें कोई लेना देना नहीं है, शेष फल से हमें लेना देना है कि यहां पे a की पावर n बराबर e,
गुणा है उसके लिए तो 1 बचना चाहिए, योग वाली संक्रिया है तो 0 बचना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी बार हम जोड़ें, एक एक को 4 बार जोड़ते हैं और 4 के अंदर 4 का भाग देने पे शेषफल 0 आता है। तो ये हमारी 4 कोटि निकल के आ जाएगी। एक की कोटि कितनी हो जाएगी? 4। अब उसके बाद में 2 की कोटि देखिए स्टूडेंट्स, 2 की कोटि 2 होंगी, क्योंकि हम 2 + 2 और यहां पे 4 लिख लेते हैं। 2 और 2 4, 4 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा साथियों? 0। तो ये बात हमने कितनी बार लिखी है? 2 बार। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 को हम कितनी बार ऐड करें कि योग के अंदर हम 4 का भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए? तो 3 को मैं अगर 4 बार जोड़ता हूं साथियों तो यहां पे 12 मान बनता है और 12 के अंदर 4 का भाग देता हूं तो 0 बचता है। तो इस प्रकार यहां पे इसकी कोटि है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और वैसे अगर आप फुल कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो इसी YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर समन्वय सिद्धांत बुक आप देख लेना, वहां पे पूरे के पूरे टॉपिक है वो विस्तार से क्लियर किए हुए हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, Z+, इसकी अगर हमें कोटि पूछी जाती है तो Z के अंदर प्लस संक्रिया के लिए तस्मक 0 होता है, इसकी कोटि तो 1 हो जाएगी। बाकी जो शेष एलिमेंट रह गए हैं उन सभी की कोटि साथियों अपरिमित होंगी। क्या होंगी? अपरिमित होंगी। उसके बाद में ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है साथियों, Q0 और गुणा संक्रिया के लिए। Q0 का अर्थ ये हुआ इसके अंदर 0 तो हमें लेना ही नहीं है और गुणा के लिए तस्मक 1 होता है, लेकिन यहां पे हम 1 की पावर 1 करते हैं तो भी एक रिजल्ट आता है, और एक -1 है उसकी भी पावर साथियों अगर मैं 2 कर देता हूं तो उसका रिजल्ट +1 निकल के आता है। तो यहां पे 1 और -1 इन 2 की कोटि ज्ञात होंगी, बाकी सभी अवयवों की कोटि है वो अपरिमित हो जाएगी। क्या है? बाकी सभी की क्या हो जाएगी? अपरिमित हो जाएगी। उसके बाद में प्रत्येक ग्रुप में तस्मक की कोटि 1 होती है और केवल तस्मक ही एक कोटि का क्या होता है? अवयव होता है साथियों। ये बात तो मैंने पहले बता दिया आपको। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है। यह बात भी मैंने पहले आपको बताई थी कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उससे प्रत्येक अवयव की जो हम कोटि ज्ञात करते हैं वो अधिक कभी भी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है लेकिन अधिक कभी भी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ए जी। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ग्रुप के अंदर स्मॉल ए अवयव की जो कोटि है उसके प्रतिलोम की कोटि की क्या होती है? बराबर होती है। चाहे हम ऑर्डर ऑफ ए ज्ञात करें या फिर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, प्रतिलोम की कोटि ज्ञात करें या फिर उस एलिमेंट की कोटि ज्ञात करें, उन दोनों का मान क्या होगा साथियों? बराबर होगा। उसके बाद में ये थ्योरम भी एक अच्छी थ्योरम है साथियों। एक ग्रुप जी के किसी भी अवयव स्मॉल ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए का मान ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स के क्या होगा साथियों? इक्वल होगा। इस पे एक आगे जाके एक अच्छा क्वेश्चन भी पुटअप होगा एपिसोड के अंदर। हम जब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तब हम इस पे विस्तार से और भी चर्चा करेंगे। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यदि ए और बी किसी ग्रुप जी के अवयव हो तो ऑर्डर ऑफ ए बी का मान ऑर्डर ऑफ बी ए के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो सकता है, यदि किसी ग्रुप जी में एक अवयव स्मॉल ए की कोटि स्मॉल एन हो तो ए की पावर पी की कोटि भी एन होंगी यदि p और n सापेक्षिक है। और यहां पे ऑप्शन के अंदर भाज्य संख्या, अभाज्य, सम या विषम इस प्रकार से लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहां पे p और n सापेक्षिक अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सापेक्षिक अभाज्य होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पे ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे गुणा संक्रिया के लिए यहां पे समुच्चय के अंदर 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, क्योंकि अगर योग की संक्रिया होती तो यहां पे जितने अंक होते उतने एलिमेंट उनके अंदर लिखे हुए होते थे,
लेकिन साथियों गुणा संक्रिया है तो गुणा संक्रिया के अंदर तत्समक 1 होता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर 5 लिखा हुआ है तो इसके अंदर एलिमेंट 4 होंगे, एक कम होता है गुणा के लिए। और प्रत्येक अवयव की हमें कोटि पूछी है तो देखिए स्टूडेंट्स 1 की कोटि तो 1 ही रहने वाली है, क्योंकि तत्समक की कोटि क्या होती है 1 होती है। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ 2 पूछा है, हमें ऑर्डर ऑफ 2 पूछा है। उसका मतलब ये हुआ हम 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाएं और जो परिणामी मान आता है उसके अंदर 5 का भाग दे तो शेषफल 1 बचना चाहिए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सर्वप्रथम 2 × 2 लिखता हूं तो 4 मान निकल कर आता है प्रोडक्ट, जो कि 5 से छोटा है। उसके बाद में एक 2 और लिख लेता हूं, उसके बाद में 8 मान आता है। 8 के अंदर अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो शेषफल 3 बचता है। तो यहां पे डेफिनेशन को संतुष्ट नहीं करता है। उसके बाद में एक 2 और लिख लेता हूं तो ये मान हो गया साथियों 16, और 16 के अंदर अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो शेषफल 1 बचता है, जो कि इस परिभाषा को क्या करता है, संतुष्ट करता है कोटि की। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 4 बार मैंने यहां पे 2 को संक्रिया करवाई है तो उसके बाद में 1 बच रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ 3 का मान ज्ञात करेंगे तो 3 की संक्रिया हम 4 बार करवाएंगे और 5 का भाग लगाने के बाद में जो शेषफल है वो 1 बचता है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ 3 का मान भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा साथियों। ऑर्डर ऑफ 4, तो यहां पर आप देख सकते हो 4 × 4, 4 चौका 16, 5 का भाग लगाते हैं तो शेषफल 1 बचता है। तो ये बात हमने 2 बार की है, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ 4 का मान 2 निकल कर आ जाता है। अब उसके बाद में 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, आबेली होता है। 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है साथियों, आबेली होता है। ये 1 लाइनर बातें हैं, आपको मुख जुबानी याद रखनी है साथियों। 3 कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्रम विनिमय और आबेली होता है, चाहे 4 कोटि हो चाहे 3 हो, ये ग्रुप साथियों आबेली या क्रम विनिमय होता है। जो 6 कोटि का होता है वो साथियों अनआबेली या प्रति आबेली होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, कम से कम अगर अक्रम विनिमय या प्रति आबेली या अनआबेली होने के लिए कितनी कोटि का होना आवश्यक है, तो इसका आंसर 6 होने वाला है। अगर वो 4 और 3 कोटि का है तो वो आबेली या क्रम विनिमय ग्रुप होगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोटि पूछी गई है तो यहां पर आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ 0 का मान 1 होगा, ऑर्डर ऑफ 1 का मान 5 होगा, ऑर्डर ऑफ 2 का मान 5 होगा, ऑर्डर ऑफ 3 का मान 5 होगा। और इन सभी आप प्रत्येक अवयव की कोटि भी विस्तार से अगर व्याख्या चाहते हो तो पहले से मैंने समूह सिद्धांत बुक की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऑर्डर ऑफ आयोटा और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इन दोनों का मान ही 4 आने वाला है, क्योंकि हम आयोटा की पावर कितनी करें ताकि हमारे पास 1 मान बन जाए। तो यहां पर साथियों 1 बचता है, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ आयोटा का मान 4 हो जाएगा। यही माइनस आयोटा के लिए होने वाला है, क्योंकि 4 बार जब हम माइनस को गुणा करवाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो सेम कंडीशन बन जाती है। क्लाइन 4 ग्रुप की अगर कोटि पूछता है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, तो तत्समक की कोटि तो 1 हो जाएगी और शेष अवयव है उसकी कोटि 2 हो जाएगी। 2 क्यों होती है साथियों, आपको इसी वीडियो के अंदर बताया था मैंने। a × a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान e होता है, और b × b, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स a × a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मान भी e होता है, b स्क्वायर का मान भी e होता है, और c स्क्वायर का मान भी क्या होता है, e होता है। तो यहां पे कितनी पावर है 2 और इनका मान क्या हो रहा है, तत्समक हो रहा है। तो यहां पे इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 2 आने वाला है। यहां पे ऑर्डर ऑफ e इसका मान 1 आने वाला है, जबकि ऑर्डर ऑफ जो शेष अवयव है उसका मान है 2 आने वाला है, न कि अपरिमित साथियों। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है। और गुणा संक्रिया के लिए प्रत्येक की कोटि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक हमें
अंतिम इसकी सीमा दे रखी है, एक ए की पावर 6 का मान है वो क्या है, ई है हमारे पास। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, इसकी जो कोटि है वो 6 आएगी। कितनी आएगी साथियों, 6 आएगी, क्योंकि यहां पर हम कह सकते हैं कि ए की पावर हम कितनी करें ताकि हमें तत्समक मिल जाए, तो यहां पर हमें विशेष रूप से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 6 अगर पावर कर देंगे तो हमें ई मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए का मान है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें ए स्क्वायर की कोटि पूछी है, तो ए स्क्वायर की पावर हम कितनी करें ताकि हमें ई मिल जाए। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 2 तो है यहां पे और हमें 6 बनाना है, तो इसको पावर हम 3 करते हैं, तो यहां पे ए की पावर 6 हो जाती है और 6 का मान ई होता है। तो यहां पे ए स्क्वायर का ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा और ए की पावर 3 की जो कोटि है वो 2 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ए की पावर 4, ए की पावर है 4 और इसका मान कितना आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हम 1 करते हैं तो कुछ सार नहीं निकलता, अगर 2 करते हैं तो यहां पे 8 मान हो जाता है। 8 को अगर मैं 6 और 2 के अंदर तोड़ता हूं तो यहां पे 6 का मान तो ई हो जाता है, लेकिन स्क्वायर यहां पे फिर बन गया, फिर कोटि की जो डेफिनेशन है उसको संतुष्ट नहीं करता है। उसके बाद में अगर मैं पावर 3 करता हूं, यहां पे पावर कितनी करता हूं 3, तो यहां पे 4 3 12, तो यहां पे इसको ए की पावर 6 और ए की पावर 6 इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका मान भी ई है और इसका मान भी ई, और तस्मक को तस्मक से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वापस ई आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो 6 की गुणज संख्या बनती है उन्हीं से हमें मल्टीप्लाई करवाना है ऊपर। तो यहां पे 4 है, तो यहां पे पावर 3 करने पे यहां पे ई मिलता है, तो इसकी कोटि 3 आ जाएगी। अब 5 है, यहां पे 5 की पावर हम 6 करेंगे तो यहां पे हमें तस्मक मिलेगा साथियों। तो ए की पावर 5 और इसका जो ऑर्डर है वो 6 निकल कर आएगा, और ए की पावर 6 का मान साथियों यहां पे एक पहले से हमें दे रखा है। तो यहां पे ए की पावर 6 और इसकी अगर हम घात 1 करते हैं तो हमें तस्मक मिल रहा है। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 है, इसका मान 1 प्राप्त होने वाला है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है 2 की पावर n, जहां पे स्मॉल n एक बिलोंग करता है जेड के अंदर और गुणा संक्रिया के लिए ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, तो तस्मक की कोटि तो हम पहले से ही जानते हैं 1 होती है। बाकी जो शेष एलिमेंट रह गए हैं उनकी कोटि है वो अपरिमित कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों, अपरिमित कोटि हो जाएगी। उसके बाद में Q प्लस ये दिया हुआ अगर क्वेश्चन हो और इसकी सभी कोटियां हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो ऑर्डर ऑफ 0 का मान है वो तो 1 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और शेष जो अवयव है उनकी कोटि है वो अपरिमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमित। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी ग्रुप जी में a की पावर 5 और बराबर e दिया हुआ है और a इनवर्स बराबर b स्क्वायर हो, तो a और b g के एलिमेंट है तो b की कोटि ज्ञात कीजिए। और इसका जो आंसर होगा साथियों वो 31 होने वाला है। और वो 31 किस प्रकार से होगा तो इसको हम कुछ व्याख्या के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स b स्क्वायर बराबर a इनवर्स हमें दिया गया है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें तो यहाँ पे b की कोटि ज्ञात करनी है और a की पावर 5 का मान e दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम राइट साइड के अंदर a की पावर 5 बनाने का हम काम करते हैं। तो 5 बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स b स्क्वायर का हम यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाने का अर्थ ये हुआ यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर का जो मान है वो a इनवर्स है, इसको पुटअप कर देते हैं। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने पे आधार समानों पे घातें जुड़ जाती हैं। तो b की पावर 4 बराबर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स a इनवर्स a, इसका मान हम जानते हैं कि e होता है। इस प्रकार से सरलीकरण करने पे इक्वेशन सेकंड मिल जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स b की पावर 4 का मान, ये जो रिजल्ट है इसको फिर से हम b की पावर 4 और इसका मान यहाँ पे वापस पुटअप कर देंगे तो हमारे पास b की पावर 8 आ जाती है। इसको सरलीकरण करने पे ये मान आता है। ठीक इसी प्रकार b की पावर 8 इंटू b की पावर 8 इस दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो यहाँ पे हमें b की पावर 16 का मान इतना प्राप्त हो जाता है।
अब उसके बाद में b की पावर 16 और b की पावर 16 यही काम करते जाएंगे। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे a की पावर 5 प्राप्त हो जाती है। a की पावर 5 प्राप्त होने पे हम एक कॉन्सेप्ट ये भी जानते हैं कि a स्क्वायर इंटू a की पावर -2 इसका मान e होता है। यहाँ पे a की पावर 5 इंटू a की पावर -5 इसका मान भी e होता है। तो इस प्रकार हमारे पास b की पावर 32 बराबर e ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे तस्मक से गुणा करवाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे वापस b आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें तो तस्मक चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे e को हम राइट साइड के अंदर रख लेते हैं और b का भाग लगा देते हैं, तो b की पावर 31 बराबर क्या है, e आ जाता है। तो b की पावर हम कितने करें ताकि हमारे पास e मिल जाए, तो 31 पावर करनी होंगी और 31 आपको डायरेक्ट याद रखना है साथियों, नहीं कि इसको हल करना है पेपर के अंदर। अगर ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट आंसर 31 याद होना चाहिए।